क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, इस धरती पर आज भी कई ऐसे जीव मौजूद हैं जो करोड़ों साल पहले ही गायब हो चुके थे। शायद ये सुनने में थोड़ा शॉकिंग है, पर ऐसा सच में है। ऐसे जीव जिनके बारे में साइंटिस्ट सालों से यही सोचते आ रहे थे कि अब वो प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, जो दोबारा कभी वापस नहीं आ सकती। पर ये गलतफहमी तब दूर हुई जब उनमें से कुछ को दोबारा से खोद लिया गया। जो सच में हैरान कर देने वाला था। ये जीव सालों से अपनी जिंदगी गहरे समुद्र में बिता रहे थे, इंसानों की पहुंच से कई दूर। शायद आपको जानकर हैरानी हो, पर इंसान अब तक डीप ओशन का सिर्फ 0.001% ही डिस्कवर कर पाए हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि इन ओशंस में आज भी लाखों ऐसी प्रजातियां मौजूद हो सकती हैं जिनसे इंसान पूरी तरीके से बेखबर है। क्या आप जानना चाहते हैं उन रहस्यमय जीवों के बारे में? सो कीप वॉचिंग। सोचो, एक ऐसी फिश जिसके बारे में कहा जाता था कि ये मछली लगभग 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर जिंदा थी। ये वही वक्त था जब धरती पर डायनासोर का राज था। पर जब एक विशाल एस्टेरॉयड धरती से टकराया तो यहाँ मौजूद लगभग सभी डायनासोर और समुद्री जीव इस धरती से विलुप्त हो गए और जहाँ बच गए सिर्फ उनके अवशेष। फिर उन फॉसिल को खोदा जाने लगा, जिससे हमें पता चला कि इस धरती पे एक टाइम ऐसा भी था जब जहाँ इतने बड़े जीव रहते थे। ऐसे ही 19वीं सेंचुरी के दौरान पहली बार इस फिश के फॉसिल खोजे गए, जिनकी जांच करने पर पता चला कि ये फॉसिल लगभग 400 मिलियन ईयर से भी पहले के थे, जो सच में बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। तब साइंटिस्ट ने सोचा कि इस मछली की प्रजाति अब विलुप्त हो चुकी है, क्योंकि ये जाहिर सी बात थी कि कोई भी जीव करोड़ों सालों से विदाउट चेंजिंग रह ही नहीं सकता। इतने सालों में उस जीव की बॉडी में कोई ना कोई चेंजेस तो जरूर हुए होंगे। पर सन 1938 में साइंटिस्ट हैरान रह गए जब साउथ अफ्रीका के पूर्वी तट पर एक लोकल फिशरमैन ने अजीब सी मछली पकड़ी, जिसे म्यूजियम के क्यूरेटर मार्जोरी लैटिमर ने उस मछुआरे से ले लिया। और फिर लैटिमर ने JLB स्मिथ से संपर्क किया, जो एक प्रोफेसर थे। जब इस मछली की जांच की गई तो पता चला कि ये वही मछली थी जिसे साइंटिस्ट ने एक्सटिंक्ट मान लिया था, जिसका नाम था सियोलेकैट, जो एक बहुत ही रेयर कैटेगरी में आती है। ये फिश समुद्र में आमतौर पर 200 मीटर की गहराई में पाई जाती है, जो लगभग 2 मीटर लंबी और 90 किलो तक वजनी हो सकती है। पूरी दुनिया में इसकी सिर्फ 2 ही प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से एक है लैटमेरिया चालूनी सियोलेकैट, जो साउथ अफ्रीका में पाई जाती है, और दूसरी है लैटमेरिया पेनाडोइसिस, जो इंडोनेशिया के तट पर पाई जाती है। सन 1938 से सन 1974 के बीच सियोलेकैट फिश के लगभग 84 नमूने पकड़े गए, और सच में एक शॉकिंग बात पता चली कि सियोलेकैट फिश के इतने सालों के एवोल्यूशन के बाद भी इसकी बॉडी में काफी ही रेयर चेंजेस हुए थे और इसका शरीर काफी हद तक बिल्कुल पहले की जैसा ही था। इस तरह इस धरती पे एक ऐसे जीव की खोज हुई जो करोड़ों साल पहले भी जिंदा था। पर सियोलेकैट फिश अकेली ऐसी प्रजाति नहीं है जो इतने सालों से इस धरती पर सरवाइव कर रही हो, बल्कि इसके जैसे ही और भी कई जीव मौजूद हैं जो सच में आपको हैरान कर देंगे। ये जो छोटा सा जीव आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये है टेडपोड श्रिम्प, जिसका सबसे ओल्ड फॉसिल लगभग 360 मिलियन ईयर्स पहले का माना जाता है, जो इसे सबसे ओल्ड स्पीशीज में से एक बनाता है। मॉडर्न टाइम पे टेडपोड श्रिम्प की कई प्रजातियां मौजूद हैं। ये नॉर्मली फ्रेश वाटर और लेक्स में पाए जाते हैं, सिर्फ अंटार्कटिका को छोड़कर। ये बाकी देशों में कहीं ना कहीं मौजूद हो सकते हैं। इनकी कुछ प्रजातियां जैसे ट्रायोप्स कैनक्रिफॉर्मिस यूरोप में ज्यादा पाई जाती है, ट्रायोप्स लॉगिक्यूडेट्स जो नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। इन ट्रायोप्स की कई प्रजातियां आज भी खोजी जा रही हैं। ये सच में शॉक कर देता है कि आखिर कैसे ये छोटे से जीव इस धरती पे कई मिलियंस ऑफ ईयर से सरवाइव कर रहे हैं, वो भी इतने रेयर बॉडी चेंजेस के साथ। अगर आपको ये जीव सबसे पुराना लग रहा है तो अभी रुकिए, आगे आने वाले जीव आपके होश उड़ा देंगे। नॉटिलस, जिसके बारे में माना जाता है कि इस जीव के सबसे पहले फॉसिल आज से तकरीबन 50 करोड़ ईयर से भी पहले के थे। ये वो वक्त था जब इस धरती पर डायनासोर भी इवॉल्व नहीं हुए थे, मतलब तब से इस जीव के पूर्वज इस धरती पर थे। इसलिए ये धरती के सबसे पुराने जीवों में से एक माने जाते हैं। आज के मॉडर्न टाइम पे नॉटिलस की 2 वंश शामिल हैं। एक है नेटवर्स, इस वंश में सबसे फेमस स्पीसीज शामिल हैं, जैसे
चैम्बर्ड नॉटिलस और दूसरा है एलोनॉटियल्स। इस वंश में मॉडर्न टाइम पे सिर्फ केवल 2 ही प्रजातियां मौजूद हैं, जिन्हें क्रिस्टी नॉटियल्स भी कहा जाता है। नॉटिलस का शेप आमतौर पर एक स्पाइरल की तरह होता है, जो 100 मीटर से 700 मीटर की गहराई में पाए जाते हैं। इनके चेहरे पर लगभग 90 से भी ज्यादा टेंटिकल्स पाए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल ये शिकार को पकड़ने के लिए करते हैं, जो रात के समय खाने के लिए समुद्र की सतह पर आते हैं और सुबह होते ही पानी में दोबारा वापस चले जाते हैं। और एक शॉकिंग फैक्ट, एलोनॉटवल्स सबसे दुर्लभ प्रजातियों में से एक मानी जाती है, क्योंकि इसे बहुत ही रेयर देखा गया है। इसे आखिरी बार 2015 में एंड्रोवा द्वीप पर देखा गया था और इसके बाद ये कभी दिखाई नहीं दी, जो इसे सबसे रेयर प्रजातियों में से एक बनाता है। तो ये था इस वीडियो का पार्ट 1, जिसमें हमने उन रेयर एनिमल्स के बारे में जाना जो करोड़ों सालों से इस धरती पर सरवाइव कर रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।